स्टूडेंट्स, हम आपको आज टीच करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। वैसे आपने सुना होगा नॉन फिनाइट वर्ब का, तो नॉन फिनाइट वर्ब में आपका इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल आता है। तो उसमें जो है हम आपको टीच करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। आइए देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है और यह कैसे काम करता है, यह कितने काइंड्स होता है इसका, और इन्फिनेटिव हम कहेंगे किसको। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये आपका इन्फिनेटिव है। स्टूडेंट, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? तो कहीं भी टू आप प्लस, अगर V1 आपने नोट कर दिया, क्या V1, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे जैसे मान लीजिए आपने कर दिया 2, ठीक है, आपने 2 कर दिया और प्लस आपने गो कर दिया, क्या हो गया? गो। ये 2 है, अगर आपको प्लस टाइप का लगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। 2 प्लस गो कर दिया तो ये हो जाएगा और 2 गो। ठीक है, तो हम इसको जो है, इस वाले पार्ट को, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव, राइट। अब हम देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव का काइंड्स कितना होता है। तो इन्फिनेटिव हमारा जो है 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है। और दूसरा होता है जिरंडियल। जिरंडियल, GERUNDIL, जिरंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव। ओके, तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा क्या होता है? जिरंडियल इन्फिनेटिव। तो अभी हम पहले सिंपल इन्फिनेटिव को हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि सिंपल इन्फिनेटिव किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं और यह सेंटेंस में किसका काम करता है। तो आइए हम इसको और जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम फिर आगे इसको कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं पहले सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, आप देखिए, आप ये सिंपल जो इन्फिनेटिव क्या है इसको हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 8 कर देने पर, यानी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम 2 लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव का काम करता है। और जैसे 2 प्लस V1 कर दिया तो 2 गो हो गया। ठीक है, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है और किस प्रकार से यह काम करता है। तो देखिए, हमारी जो इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो यह इन्फिनेटिव हमारा जो है, इन्फिनेटिव ये कैसे काम करता है? तो वर्क एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करता है। कैसे? नाउन की तरह। जैसे नाउन आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, गवर्न बाय पोजीशन या की केस इन ऑफ पोजीशन के रूप में प्रयोग होता है, इसी तरीके से हम इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बता देते हैं कि यह वर्क करेगा कैसे, नाउन जैसा। तो पहला नंबर इसका क्या वर्क हो जाएगा, देखिए। तो पहला एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है,
दूसरा आपका होता है एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह। थर्ड नंबर है एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है। आपका फोर्थ नंबर है गवर्न, GOVERN, गवर्न बाई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और सिक्स नंबर आपका है केस इन अ पोजिशन, केस इन अ पोजिशन। पोजिशन, ठीक है। अब पोजीशन हो गया आपका। तो इस तरीके से 5 टाइप का, बल्कि आपका 5 हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, गवर्न बाय प्रीपोजिशन या केस इन अ पोजीशन। इस तरीके से हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसका यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दिया है ना एज अ सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह कैसे होगा। आइए देखते हैं, बाकी हम आपको रेज कर देते हैं। इसको चाहें तो शॉर्ट कर ले लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं किससे, एज अ सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, रब कर देते हैं। देखिए आपका इसमें दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव वर्क एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, केस इन पोजीशन मैंने आपको बताया। तो उसमें सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव कैसे काम करता है वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आपने कहा टू राइट, WRIT, टू राइट अ बुक इज, टू राइट कर दिया आपने, टू गो या टू राइट अ बुक। तो यहां पे आपको, चलिए हम इसको सिर्फ आपको सब्जेक्ट में करना है तो सब्जेक्ट करिए। टू राइट इज नॉट इजी, EASY, और आपने टास्क कर दिया TAS के। क्या कर दिया आपने? TAS के। तो देखिए इसमें हमने आपको बताया है कि इन्फिनेटिव हमारा वर्क कैसे करता है, नाउन की तरह काम करता है। उसमें भी पहले हम सीख रहे हैं कैसे, एज अ सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें जो दिया है टू राइट इज नॉट इजी, तो देखिए यहाँ पे इज हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले हमारा क्या दिया है? टू राइट। और देखिए इसमें टू दिया है आपका प्लस B1 दिया है। मैंने इन्फिनेटिव वही बताए हैं कि टू चाहिए और उसके तुरंत बाद क्या चाहिए? B1 है। तो टू प्लस B1 दे दिया गया है ये, तो हमारा इन्फिनेटिव हो गया। और देखिए इसके बाद वर्ब आ गया, तो वर्ब से पहले है तो ये हमारा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका? सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट हो गया। तो टू राइट इज नॉट इजी टास्क, लिखना एक आसान काम नहीं है। तो इसमें जो टू दे, टू राइट हो गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो गया। और भी देखेंगे, पहला हो गया आपका। और देखिए टू आपने लिखा गो, टू गो इज, टू गो इज देयर, टू गो इज देयर। अब यहां पे दे दिया टू गो इज देयर,
इज नॉट वेल। अब यहां पे दे दिया गया है, देखिए टू गो, जाना, कहां, देयर, इज नॉट वेल। तो इज से पहले हमारा जो दे दिया गया है टू गो, टू दे दिया गया और B1 दे दिया गया। तो देखिए इसमें दिया है टू और गो, यानी टू प्लस B1 और वर्ब से पहले है, तो यहां भी हमारा यह किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। टू गो इज देयर इज नॉट वेल, वहां पे जाना अच्छा नहीं, वहां जाना क्या है, अच्छा नहीं है। तो यहां पे हो गया, और भी लिख सकते हैं, टू abuse, ABUSE, टू abuse is not good habit, गुड हैबिट। तो देखिए आपने कर दिया गुड हैबिट, तो यहां भी वर्ब से पहले हमारा टू एब्यूज दिया, टू हमारा प्लस B1 दे दिया गया, तो पूरा हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव। और क्या हो गया आपका, देखिए ये जो है यहाँ पर किससे पहले है, वर्ब से पहले, तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि हम वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वह किस रूप में कहलाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से हमारा इनपुट हम सीख रहे हैं किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हम आइए और भी देखेंगे किस तरीके से एज अ ऑब्जेक्ट, तो कैसे उसमें एग्जाम्पल होंगे, आइए देखिए। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एज हम लेने वाले हैं किस रूप में, ऑब्जेक्ट। यहां देखिए एग्जाम्पल में एज ऑब्जेक्ट ये दे दिया गया है, एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है कि आपने लिखा कि ही वेंट देयर टू सी द ताज। टी आपका है, ज हो गया, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, टू सी, क्या करने गया है, वो देखने के लिए गया है। ठीक है, यानी वह गया तो किस लिए गया, देखने के लिए गया। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यह क्या तरीके से ऑब्जेक्ट का रूप है, ये ऑब्जेक्ट है। वैसे तो इसका ऑब्जेक्ट का सेंस यही होता है कि वर्ब के तुरंत बाद होना चाहिए। तो चलिए हम, ये आपको सेंस में क्लियर नहीं हो तो दूसरा हम डाल देते हैं, और देखिए जैसे आपने लिखा ही वांट्स, वांट्स हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गई ही वांट्स टू सी। अब यहां पे आपने कर दिया सी और यहां पे आपने कर दिया हिम, यानी ही वांट्स टू सी हिम, वह उसे देखना चाहता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। वांट्स हमारी वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब इसको बोलेंगे। देखिए टू दिया है और आपका B1 दे दिया गया है, मेन वर्ब के बाद दे दिया गया, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं, और भी देख सकते हैं, और लिख सकते हैं सी, राइट, सी wants to write, टू और राइट अ बुक। ठीक है, अब बुक आपने कर दिया, तो देखिए इसमें सी हमारा सब्जेक्ट है, आपका वांट क्या है, ये आपका मेन वर्ब हो गई।
और टू राइट जो दे दिया गया, देखिए टू भी दिया है और B1 दिया है, और मेन जो है ये मेन वर्ब के बाद दिया है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये सी वांस वह चाहती है, क्या चाहती है, तो आंसर मिल गया कि लिखना चाहती है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या दिया है, 2 + B1 तो इंफिनिटिव हो गया, तो यहाँ पे हमारा किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे किसका, इसका यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट या एज गवर्न बाय प्रीपोजिशन या केस इन अ पोजिशन, हम उसमें 3 पार्ट को देखेंगे। इसमें आपको इतना हमने टीच किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर देखिए, और कहीं भी शंका तो अपनी बात रखें। ठीक है, थैंक यू।